अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड क्या होता है कि फैक्टर्स को आप लोगों ने इस तरह से हम लोगों ने एलिमिनेट करना होता है, उनको सेपरेट करना होता है कि वो एक ट्री की शेप आ जाती है। इस वजह से इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड में हम लोग करेंगे क्या, 20 है तो पहले आप लोगों ने 20 के फैक्टर्स देखने के फैक्टर्स होते क्या हैं इनके। 20 अब देखें, आप इसको आप लोगों ने एक रफर की लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 20 को डिवाइड करना है। 20 किस टेबल पे डिवाइड होता है, 2 पे। 2 10s आर 20। ठीक है, अब 10 किस टेबल पे जाएगा, 2 पे जाएगा। फिर 2 5s आर 10। ठीक है, 5 किस टेबल पे डिवाइड होता है, 5 पे ही होता है। यहाँ पे आप इसके सामने लिखेंगे 5, 5 1s आर 5। अब बच्चों को ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री मेथड के लिए कोई मेथड बताया, रिकमेंड नहीं किया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करें या कोई और मेथड यूज़ करें, लेकिन मोस्टली हम लोग ये मेथड यूज़ करते हैं क्योंकि ये ईजी होता है। अदरवाइज़ बच्चों को फैक्टर्स निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि 20 है तो अगर आप लोग इसको चेक करो तो ये 2 के टेबल पे भी डिवाइड होगा, 4 पे भी होगा, 5 पे भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी है कि किसी प्राइम नंबर पे इसको डिवाइड करें। इस वजह से इसको 2 से स्टार्ट कर लें या चाहे आप 5 से स्टार्ट कर लें, फैक्टर्स आपके सेम आएंगे। अब जिस टेबल पे आपने डिवाइड करना है वो टेबल बिल्कुल इसके सामने लिखना है। ठीक है, और जहाँ तक हम ये टेबल पढ़ेंगे, जैसे 2 का टेबल हम 10 तक पढ़ेंगे, 2 20 आएगा तो नीचे 10 आ गया। अब 10 को हमने देखना है कि ये किस टेबल पे डिवाइड होगा, तो ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको भी आपने क्या करना है, 2 का टेबल हमने कहाँ तक पढ़ना है, 5 तक। ठीक है, अब 5 जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको 5 5 आर 5, ये 5 के टेबल पे। अब ये आप लोगों ने इन फैक्टर्स को लिखना कैसे है, अभी फैक्टर्स लिखने का मेथड ये होता है, आप लोगों ने इसको ये इस तरह से लिखना होता है। ठीक है, ये फैक्टर्स हमारे लिखे जाते हैं, लास्ट वाला जो फैक्टर होता है वो हमारा स्किप हो जाता होता है। ठीक है, अब 20 ये लिखा हुआ है, अब 20 के दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 2 और 10। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 2 लिखेंगे और यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 10। और मल्टीप्लाई का साइन सबके दरमियान मस्ट होना चाहिए, चाहे आप लोग ये रेक्टेंगल्स बना लें, स्क्वायर्स बना लें या आप लोग सर्कल बना लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। ठीक है, अब 2 का मजीद कोई फैक्टर तो नहीं बनेगा क्योंकि 2 है, प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का मजीद कोई फैक्टर नहीं बन सकता, तो ये 2 आप लोगों का एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, 2 और 5। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या, 5। अब देखिए, अब आप लोगों ने अगर चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाले फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि हमारा आंसर आ रहा है। 2 5 क्या होगा, 10, 5 2 10 एंड 10 2 20। तो मतलब हमारे फैक्टर्स जो बने हैं वो ठीक बने हैं। अब आपका है 105। अब 105 के लास्ट पे 5 है, 105 जो है आपका, ये आपका 5 के टेबल पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 पे नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट पे इवन नंबर नहीं है। 2 के टेबल पे वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट पे इवन नंबर होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको किस पे डिवाइड करना, 5 पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप 3 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 पे करती हूँ, अदरवाइज 5 पे कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। 5 2 10, 5 1 5। अब 21 किस टेबल पे आएगा, 3 या 7 पे, तो हम 3 पे कर लेते हैं, 3 7 21। अब 7 किस टेबल पे जाएगा, 7 1 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फैक्टर्स बनेंगे, हम लोगों ने इस तरह से फैक्टर्स लिखने होते हैं। ठीक है, ये आप लोग लास्ट वाला हमारा फैक्टर रह जाता है। 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 के मजीद फैक्टर्स नहीं बनेंगे, 5 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 21 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 7, 3 7 21, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये दोनों आपके फैक्टर ट्री जो है फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। जी बेटा, नेक्स्ट आपका थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है आपका 180। 180 को भी आप 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 9 18, 0 कैरी। अब 92 के टेबल पे भी जाएगा क्योंकि लास्ट पे इसका 0 है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को 2 पे करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने 3 पे कर दिया। 3 3 9, 0 एज इट इज़। उसके बाद क्या, 30, ये भी 3 के टेबल पे जा सकता है, 3 1 3, 0 एज इट इज़। 2, उसके बाद आपका क्या है, 10 आ जाएगा। 10 भी 2 के टेबल पे जा सकता है, 5 पे भी जा सकता है, आपकी मर्जी है, 5 ऊपर कर लें 2 नीचे कर लें, वो कोई मसला नहीं है। 2 5 10, 5 1 5। अब ये सारे फैक्टर्स आप लोगों ने वर्टिकली नहीं लिखने होते। ठीक है, 2 को पहले क्या करेंगे, 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। अब इस 2 के मजीद फैक्टर नहीं बनेंगे, ये 2 एज इट इज़। अब 90 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 और 30। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30, और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन मस्ट है आपका। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये वाला 2 भी एज इट इज़। ठीक है, ये 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये चेंज मजीद नहीं हो सकते, और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन भी लगा लें इधर से, तो आप ठीक है वो हो गए फ्री। उसके बाद 30 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 10। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी
मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसके बाद ये 3 के मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे, ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। आप लोगों का फैक्टर ट्री मेथड वहाँ पे ख़त्म होगा जहाँ पे आपके लास्ट पे सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे जिनके मज़ीद फैक्टर नहीं बनेंगे। तो वो आप लोगों का क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।